आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब जोड़ों की बीमारियां होती हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ों के ऊपर फ़र्क होगा और किसी बॉडी पार्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है। ये जानकारी होना ज़रूरी है कि बहुत सारी जोड़ों की बीमारियां शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग परेशानियों को बढ़ा देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हेयर लॉस का होना जोड़ की बीमारी के साथ हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी आंखों का लाल होना जोड़ों की बीमारी की वजह से हो सकता है? लंग्स में पानी भरना, हार्ट के चारों ओर पानी भरना, खाने में दिक्कत आना, ये सारी चीज़ें जोड़ों की बीमारियों के साथ हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस है, तो ये गठिया बाई की सारी बीमारियों में मसल वीकनेस हो सकती है, पर उसमें एक खास बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं मायोसाइटिस, जिसका मतलब होता है मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना। उसके अंदर मसल में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, अगर ये आपको पता नहीं होगा, तो आप गलतफ़हमी में रहेंगे। पैरों के अंदर सूजन आना, ब्लड प्रेशर होना, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के अंदर होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, आप कुछ और समझते हैं। आपको साँस लेने में दिक्कत आना या खाने में दिक्कत आना, दोनों चीज़ें अलग-अलग बीमारियों से होती हैं। आपके हाथ की जो उँगलियाँ हैं, उसमें खून की सप्लाई कम होना, ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या एसएलई जैसी बीमारियों से होती हैं। तो कहने का मतलब है कि चाहे स्किन की बीमारी हो, जहाँ पे रैश हो, अल्सर्स हों, हेयर लॉस हो, आईज़ रेड हो, ड्राई माउथ हो, ये एसएलई, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से होता है। आपको फ़ीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, फटीग हो सकता है, ये गठिया-बाई की बीमारियों के साथ होता है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एसएलई हो, ये सब बीमारियों के नाम हैं। तो समझिए कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको कोई और सिम्पटम आ रहा है, आपको लंग्स की कोई बीमारी हो रही है और आप सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ़ मुझे अस्थमा की वजह से, मुझे अस्थमा की परेशानी रहती है, इस वजह से हो रही है। पर ये स्किन की बीमारी और लंग की बीमारी, ये सब आर्थराइटिस में भी होता है, तो उसके साथ-साथ भी हो सकता है। तो अगर आप गलत चीज़ को ट्रीट कर रहे होंगे, तो ट्रीटमेंट का उतना फ़ायदा नहीं आएगा। अब आपको थकावट रहती है, वो विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकती है और मायोसाइटिस जैसी गठिया-बाई की बीमारी से भी हो सकती है, वास्कुलाइटिस से भी हो सकती है। तो ये पता होना चाहिए कि मुझे ये विटामिन डी की वजह से है या आर्थराइटिस की वजह से है। विटामिन डी का बहुत सिंपल तरीका है कि आपने टेस्ट कराया, विटामिन डी कम आया, आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ले लिया। अब आपका विटामिन डी ठीक है। अगर इसके बाद भी थकावट आ रही है, तो इसका प्राइमरी रीज़न आपकी आर्थराइटिस की बीमारी है, उसका कंट्रोल होना ज़रूरी है। उसके अपने मार्कर्स होते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी आर्थराइटिस की बीमारी कंट्रोल में है। आपको स्किन की बीमारी हो रही है, आप तो सोचेंगे कि मुझे सिर्फ़ स्किन की परेशानी है, इसका जोड़ों के दर्द से कोई संबंध नहीं है। पर सोरियासिस नाम की बीमारी के साथ-साथ बहुत गहरा संबंध होता है। जब सोरियासिस होती है तो या तो स्किन की बीमारी के साथ-साथ आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या कुछ साल स्किन की बीमारी रहती है, सोरियासिस रहती है और उसके कुछ सालों बाद जोड़ों के अंदर फ़र्क आ जाता है, नाखूनों पे फ़र्क आ जाता है, ये सोरियासिस में होता है। तो इसीलिए ये सोचना कि मुझे सिर्फ़ जोड़ों की बीमारी होगी, गठिया बाई के अंदर ऐसा नहीं होता है। ढेरों चीज़ें होती हैं जिनका संबंध होता है, इसीलिए किसी एक्सपर्ट के साथ जाके आप जब सजेशन लेंगे, अपना ट्रीटमेंट कराएँगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है और आपको सही अमाउंट में, सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है।